जो नालंदा और बाढ़ कहा जाता है माननीय मुख्यमंत्री जी का, दोनों जगह से उनका कार्य रह चुका है। तो हमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि हमारा नेता का तो ज़मीन पहले ही से वहाँ रह चुका है। लल्लू मुखिया बोल रहे हैं कि हम लड़ेंगे और अगर हमें राजद से ऑफर आएगा तो हम राजद से लड़ेंगे, लेकिन एनडीए का दामन नहीं थामेंगे। तो इसको आप कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? तो लोगों को लग रहा है कि टीना का चश्मा पहने हुए तो उसका तो जिसका मानसिकता ही खराब है तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। मतलब चैलेंज नहीं है आपके हम लिए? वो सब नहीं मानते। हम अपने काम के ऊपर, विकास के ऊपर, हमारा नीतीश कुमार जी का जो विकास है हम उस विकास के ऊपर है, हम किसी को कुछ नहीं मानते। बीजेपी के विधायक जो हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, लेकिन जब धरातल पे बात आती है तो लोगों का कहना है उन्होंने कोई काम नहीं किया। उनका मामला निजी है, उस पर तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आप खुद देख लीजिए कि नीतीश कुमार जी के रिजर्व में कितना विकास हुआ है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। सबसे पहले आपको बता दें कि 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी जोरों शोरों से है, जहां पर जेडीयू की ओर से 243 सीटों पर प्रभारी की सूची जारी कर दी है। आपको बताएं कि हमारे साथ बाढ़ का जिम्मेदारी जिसको मिला है वो है, सबसे पहले नाम जानेंगे। सर, नाम क्या हुआ? मेरा नाम महमूद बख्खो हुआ जी, सबसे पहले इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है आपको, आपका इलाका भी जो है बाहुबलियों का इलाका रहा है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, सबसे पहली बात तो जब से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब से बने हैं तो बिहार अमन शांति है, और कोई यहाँ ऐसा बाहुबली, वो आप कह रहे होंगे, आपको ऐसा एहसास हो रहा, लेकिन हम लोग को तो किसी वक्त 24 घंटा में किसी वक्त भी कहीं जा सकते हैं, कोई कहीं पर किसी तरह का कोई डर भय नहीं है। तो बाहुबली तो पहला नंबर तो ये शब्द हमें ये अच्छा लगता ही नहीं है। जी, और बताया जाए, हाँ, इसके साथ इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, कैसे पूरा करेंगे इसको? देखिए, हमारा नेता नीतीश कुमार जी का जो विकास हुआ है, उस विकास के हम लोग जो विधानसभा में हमें प्रभारी के तौर पर बनाया गया, वो नेता का है, वहाँ से संसद में रह चुके हैं। जी, और राजनीति का शुरुआत जो नालंदा और बाढ़ कहा जाता है माननीय मुख्यमंत्री जी का, दोनों जगह से उनका कार्य रह चुका है। तो हमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि हमारा नेता का तो ज़मीन पहले ही से वहाँ रह चुका है। तो हमें तो कहीं पर दिक्कत का कोई सामना करना भी नहीं पड़ेगा। जहाँ तक रही बात ये, तो हम लोगों को जो जिम्मेवारी दिया गया है, जो कुछ काम छूट गए हैं, जो अधूरा रह गए हैं, उन काम को पंचायत स्तर तक, बूथ स्तर तक ले जाकर लोगों को बताएंगे, लोगों को कि ये नीतीश कुमार जी के द्वारा जो काम किया गया है, ये योजना है, युवाओं को, महिलाओं को, पिछड़ा को, अति पिछड़ा को, अल्पसंख्यकों को, उसको जागरूक करना है, उसको और ज़मीन स्तर पर लाना है। इसके साथ अभी आप ही के विधायक हैं, आप ही के मतलब एनडीए के गठबंधन से बीजेपी के विधायक जो हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, लेकिन जब धरातल पे बात आती है तो लोगों का कहना है उन्होंने कोई काम नहीं किया। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, उस पर तो हम ज़्यादा कुछ विशेष नहीं बोलेंगे, उनका निजी मामला है। लेकिन आप देख लीजिए कि पूरे बिहार में 243 विधानसभा और 400 लोकसभा में आप देख लीजिए, काम तो आपको खुद ही नज़र आ रहा होगा। आप पटना ही में देख लीजिए, और पटना से बाढ़ जाने में पहले क्या समय लगता था और अभी क्या समय लगता है। तो उनका मामला निजी है, उस पर तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आप खुद देख लीजिए कि नीतीश कुमार जी के रिजर्व में कितना विकास हुआ है। इसके साथ जेडीयू के संजय सिंह ने भी सीधे तौर पे कहा था कि हमको भी चुनाव लड़ना है। आप लोग गठबंधन में हैं, बीजेपी ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जो उनके सिटिंग विधायक हैं, और फिर संजय सिंह, इन दोनों की टकरार को कैसे सुलझाएंगे? देखिए, हमारा नेता नीतीश कुमार जी है, और गठबंधन जो चल रहा है वो गठबंधन रहेगा। नेता नीतीश कुमार जी का जो आदेश होगा हम उस आदेश का पालन करेंगे। हमारा नेता नीतीश कुमार है। आपको ये लगता है कि दोनों को मिलजुल के रहना चाहिए, आपस में ही कहीं पर कोई भेदभाव है ही नहीं है। लेकिन उन्होंने तो सीधे कह दिया कि हम चुनाव लड़ेंगे ही। अपना अपना निजी मामला होगा, वो अपना, देखिए, हर व्यक्ति का अपना अपना भी विचार होता है ना, वो उनका निजी मामला होगा। पार्टी स्तर से हम लोगों को कहीं कोई तरह की नहीं है। आदरणीय हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा जो सूची तैयार किया गया है, जो 243 विधानसभा में पहले भी हुआ है, हमेशा होता आया है, इस बार भी हुआ है। तो हम लोग 243 विधानसभा की जो प्रभारी बनाया गया है, वो ईमानदारी से हम लोग काम करते हैं। आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि वहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी लल्लू मुखिया
बोल रहे हैं कि हम लड़ेंगे और अगर हमें राजद से ऑफर आएगा तो हम राजद से लड़ेंगे, लेकिन एनडीए का दामन नहीं थामेंगे। तो इसको आप कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं, क्योंकि धरातल पे लल्लू मुखिया का वर्चस्व भी है और एक तरीके से वो काम भी करते हैं, जनता भी वहाँ की कहती है कि काफ़ी काम करते हैं और हमेशा उपलब्ध रहते हैं। देखिए, सबसे पहले बात तो मैं आपको फिर दोहरा दूं जी कि काम आप खुद देख रहे हैं। जो आप खुद महिला यहाँ निकल नहीं पाती थी, जी आज महिला आप रोड पे दौड़ रहे हैं 5 बजे सुबह से लेकर 10 बजे रात तक, या किसी वक्त भी किसी वक्त कहीं जाना हो चला जाए। तो काम इससे बढ़कर और क्या किया जा सकता है। अब जो लोग को लग रहा है कि टीना का चश्मा पहने हुए तो उसका तो, जिसका मानसिकता ही खराब है तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। मतलब चैलेंज नहीं है आपके हम वो लिए। सब नहीं मानते। हम अपने काम के ऊपर, विकास के ऊपर, हमारा नीतीश कुमार जी का जो विकास है हम उस विकास के ऊपर है। हम किसी को कुछ नहीं मानते। अगला क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, हमारा नेता तो आप खुद ही देख लीजिए। नेता इतना काम किया है जो आज उनका लोग चर्चा कर रहे हैं और देश ही नहीं विदेश में उनकी चर्चा हो रही है। जी। तो देखिए, सीधे तौर पे कह दिया है कि हम किसी को चैलेंज नहीं मानते, हमें जो जिम्मेदारी दी गई है हम उस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। हालांकि अगर हम बाढ़ की बात करें तो सिटिंग विधायक जो है वो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू है, लेकिन जेडीयू के संजय सिंह ने कहा था कि हमें भी यहाँ से चुनाव लड़ना है। दोनों के बीच में वॉर भी कहीं ना कहीं हो गई थी और साथ में लल्लू मुखिया की जब से एंट्री हुई और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि टिकट मिलेगी राजद से तभी चुनाव लड़ेंगे और साथ में नहीं तो निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन एनडीए का दामन नहीं थामेंगे। अब देखना होगा 2025 का विधानसभा चुनाव कितना दिलचस्प होता हुआ नजर आएगा। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।